अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि दो तरह या साइज़ के या कोई भी साइज़ हो तो आप उसके बाजुओं की कटिंग और कमीज़ के कंधों की कटिंग किस तरह कर सकते हैं। आप इसको आर्म होल की कटिंग भी कह सकते हैं और कंधों की कटिंग भी कह सकते हैं। कमीज़ की कटिंग में ये वाली जगह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसी बेस पे हमारी कमीज़ की शेप आती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सही तरह से पता हो कि कोई भी साइज़ अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसके लिए कंधों की कटिंग किस तरह करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दो तरह के साइज़ बताऊँगी। एक जो है वो स्मार्ट साइज़ होगा और एक जो प्रॉपर फुल साइज़ होता है मैं वो आपको समझाऊँगी इसमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये। बहुत आपने बिल्कुल इसको भी स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई भी पार्ट फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो रेड शर्ट की कटिंग करते हैं। ये मेरे पास फुल साइज़ की शर्ट है। इस कमीज़ के कंधों की कटिंग करने से पहले हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो ये जो मेरे पास कपड़ा है इसमें जो ये मैंने ऊपर निशान लगाया है ये इस वजह से लगाया है कि मेरी बाजू यहाँ तक मुझे चाहिए। 22 मुझे तैयार चाहिए, तो ये 23.5 मैं रखूँगी क्योंकि मैंने इसको करना है फ़ोल्ड भी करना है। अच्छा, यहाँ से कंधों की मैं कटिंग करूँगी जो कि मुझे यहाँ से फ़िटिंग चाहिए बाजू की कंधों के पास से 8.5 इंच और ऊपर से मैं इसको 4 इंच डाउन कर दूँगी। अब यहाँ से मैंने इसको 3 इंच का निशान लगाया है और इसको मैं यूँ करके मिला दूँगी आपस में। ये वाली जगह का मिलाना और इसकी शेप देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए इस तरह शेप देने। मैंने इसी वजह से आपको 2-3 निशान लगा के बताए हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब जब 8.5 इंच आप कटिंग करेंगे तो लाजमी बात है 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका और आपकी टोटल कटिंग आ जाएगी 10 इंच। ठीक है, तो अब हमारा कंधा जो है वो 10 इंच होगा और 10 इंच कंधा ही हमें कमीज़ का काटना है। देखिए ऊपर वाली जो फ्रंट साइड थी वो मैंने काट लिया है। अब मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ और बैक साइड की कटिंग को मैंने 1 इंच ऊपर उठा के काटा है। और यहाँ से मैंने इसका ये दरमियान का निशान लगा दिया है और नीचे से कमीज़ की जो बाजू की फ़िटिंग की मैंने कटिंग कर दी है जितनी मुझे चाहिए थी, बाकी मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। अब आपको बाजू की कटिंग प्रॉपर समझ आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि शर्ट के कंधों की कटिंग हम किस तरह करते हैं। देखिए तीरा जो होता है ना वो चाहिए होता है आपको जितना भी, उससे आपने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। यानी मुझे यहाँ पे अगर 15.5 चाहिए तो मैं इसको 16 रखूँगी क्योंकि सिलाई का हिसाब भी करना होता है। अब यहाँ पे मैंने रखा है 8.5 इंच डाउन करके क्योंकि हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो भी 8.5 इंच ही है। तो इस वजह से 8.5 इंच में परफेक्ट कंधे की कटिंग आ जाती है। अब यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि आपके जो चेस्ट के हिसाब से है कि चेस्ट पे कितनी फ़िटिंग आपने रखनी है, क्योंकि मोस्टली जो कंधे की कटिंग होती है वो 7 से लेके 8.5-9 तक होती है। बस इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यही परफेक्ट कटिंग है। 1 इंच मैंने ऊपर से डाउन कर दिया और यहाँ ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, अब यहाँ पे ऊपर से मैंने अगर 8 इंच रखा है तो यहाँ से मैं इसको रखूँगी 7 इंच। 1 इंच आपने हमेशा कम रखना है यहाँ से, बल्कि 1 इंच एक सूत भी आप कम रख सकते हैं। अच्छा, अब इन दो निशानों को मैं मिला दूँगी तो आप देखेंगे कैसी परफेक्ट शेप हमारी बनना शुरू हो जाएगी। इस लाइन का लगाना बहुत ज़रूरी है, यही लाइन असल में आपको कंधे की कटिंग में मदद देती है। अब देखें यहाँ पे हमारा एक क्रॉस सा बन गया। यही क्रॉस जो है वो हमारी कंधे की कटिंग में हमारी मदद करता है। अब 2.25 इंच जो है, 2.25 इंच मैं इस क्रॉस के पास से रखूँगी और 2.25 इंच के साथ से ऊपर निशान लगा दूँगी और 2.25 इंच के साथ से नीचे वाली लाइन के साथ मिला दूँगी। तो देखा कैसी परफेक्ट शेप हमारे कंधे की बन गई। तो इसमें अब हमारी फ़िटिंग जो है वो 22 इंच है, तो 22 का हाफ़ होता है 11, तो 11 पे मैं निशान लगा लूँगी। अब 8.5 इंच जो मैंने कंधा रखा है वो उसमें ये परफेक्ट बाजू की फ़िटिंग आ जाएगी। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखें, अगर हम इंची टेप रख के नापें तो ये परफेक्ट 10 इंच पे हमारा कंधा फिट आ गया। अगर हल्का फुल्का 2 सूत का फ़र्क भी हो तो वो सिलाई के जोड़ने में कंप्लीट हो जाता है। और हमारी यहाँ से आप बाजुओं की फ्रंट साइड की जो फ़िटिंग है वो देख सकते हैं। जो कंधों की मैंने कटिंग की है वो भी 10 इंच ही है। तो देखा कैसा परफेक्ट साइज़ इसमें आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कंधों की कटिंग का प्रॉपर तरीका आना चाहिए। अगर आप कंधों की कटिंग नहीं कर सकते तो फिर शर्ट का सीना कोई मैटर नहीं करता कि आप जैसे भी कर लें। अब यहाँ पे मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब इसको मैंने
अपने हिसाब से कपड़ा रख के तो इसकी मैंने अब कटिंग कर ली है। क्योंकि आपको कपड़े का रुख चेंज लग रहा होगा, लेकिन मैंने कैमरे को दूसरी साइड पे रखा है क्योंकि उस हाथ पे मेरी कटिंग नहीं हो पा रही थी। अब जो मैंने गहरे वाला जो पहले वाला निशान लगाया था वो मैंने फ्रंट साइड की कटिंग की थी, और 1 इंच जिस तरह बाजू को मैंने उठा के काटा है बैक साइड, इसी तरह कमीज़ की भी बैक साइड को 1 इंच उठा के यानी एक्स्ट्रा रख के हमने काटना है, और ऊपर से चारों पीसों को हम मिलाकर काट देंगे। तो देखा आपने कैसी परफेक्ट कटिंग होगी। और ये हमारी बाजू की कटिंग है और ये सामने हमारी शर्ट की कटिंग है। तो ये अब जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक कतरा भी इसमें फ़र्क नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास दूसरी शर्ट, इसकी अब हम डिफरेंट साइज़ की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले मैं इसकी बाजुओं की कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरे पास बाजुओं का कपड़ा है और यहाँ पे बाजुओं का साइज़ है मेरे पास 7.5 इंच फिटिंग। अब 4 इंच मैं ऊपर से भी डाउन करूँगी, 3.5 से 4 तक आप डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जो नीचे से बाजू को मैंने फिटिंग रखनी है वो रख के मैंने उसका निशान लगा दिया। ऊपर से फिर मैं इसको 3 इंच रखूँगी और यहाँ से मैं इनको मिला दूँगी। तो इस निशान को देखा कैसे प्रॉपर इसकी शेप आ गई है। बस ये 2 निशान बहुत मैटर करते हैं। अब ये आ गया 9 इंच। देखें 7.5 फिटिंग थी तो मैंने आपको बताया कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो बस ये 9.5 इंच अब हमारे पास कंधा हमारा आ गया। इसकी भी मैंने फ्रंट साइड की पहले कटिंग की है। फ्रंट के पीसों को मैं अब अलग कर दूंगी और अब बैक साइड को मैं 1 इंच उठा के कटिंग करूंगी। इसका भी बिल्कुल सेम ही तरीका है, बस साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है। जिस तरह वहाँ 1.25 इंच पे हम रख के इधर उधर निशान लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पे 1 इंच पे रख के उठा के काटेंगे। तो ये देखा, ये हमारे परफेक्ट बाजू की कटिंग हो चुकी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे काटेंगे कमीज़ को। कमीज़ के कंधे की कटिंग भी बिल्कुल सेम पहले वाली कमीज़ जैसी होगी, लेकिन अब फ़र्क मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। ऊपर से इसका कंधा भी मैंने 8 इंच ही रखा है और नीचे से डाउन 8.5 इंच रखा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि 8.5 इंच क्यों रखा है? तो इस वजह से कि अब इसकी बाजू की परफेक्ट कटिंग 7.5 फिटिंग है, लेकिन यहाँ पर अब चेस्ट फिटिंग जो है वो डिफरेंट है। उसी तरह सेम मैंने 7 इंच वहाँ से 1 इंच कम करके तो ये वाली लाइन लगा ली है, और ये जो हमारे पास क्रॉस आया है इसको सेम मैं वहीं 1.25 इंच पे रख के तो इन दोनों निशानों को मिला दूंगी। तो हमारे कंधे की शेप प्रॉपर आ चुकी है। ऊपर से भी मैं 1 इंच इसको डाउन कर दूंगी। और अब हमें चेस्ट की निशान लगाना है। तो यहाँ पे चेस्ट जो है ना वो डिफरेंट है। चेस्ट है यहाँ पे 19 इंच, तो 19 का हाफ हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो अब देखें कंधा सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, इस वजह से कि वहाँ तो चेस्ट की फिटिंग 22 इंच थी। तो अब अगर यहाँ पे 22 इंच अगर मैं रखती हूँ 11 इंच सॉरी, तो वो फिर बाजू हमारी जो है वो तंग हो जाएगी और कंधा हमारा खुला हो जाएगा। तो आपने हर साइज़ में 8 से लेकर 9 तक के दरमियान डाउन कंधे को रखना होता है। तो यहाँ पे हमारी अब जो चेस्ट फिटिंग है वो 19 इंच है। तो 19 के हिसाब से हमारी परफेक्ट जो है वो यहाँ पे कटिंग आ जाएगी। और अब फ्रंट की पहले मैं कटिंग कर लूँगी। ये पहले नीचे बैक का पीस हम बिछाते हैं और ऊपर फ्रंट का। इसी तरह बैक साइड को 1 इंच सेम पहले वाली शर्ट की तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कंधों की प्रॉपर हमारी कटिंग हो चुकी है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।